बेसिकली इसमें एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक ऑब्जेक्टिव रहा हुआ है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है, वहाँ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे। अंडर सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गफूर साहब आए हुए थे। उन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर डिलिब्रेट भी किया कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, कि किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं वो किस तरीके से डाउन द लाइन परकुलेट हो जाएं। हमारे जितने भी मासेस हैं उन हर एक जो भी बंदा है, चाहे वो पहाड़ी पर रहता है, चाहे वो गांव में रहता है, चाहे वो शहर में रहता है, किसी भी जगह जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो भी स्कीम्स हैं उनका बेनिफिट उनको फ्लो हो जाए। बैंक का भी इसमें बहुत अच्छा कलीदी रोल है। मेरी साइड से तो मैं तो अपनी J&K बैंक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मेरी 25 ब्रांचेस हैं, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उनकी वहाँ पर उनके हेल्प की उनको हम हेल्प इसमें करेंगे। हमारा रोल ही ऐसा ही है कि हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक कलीदी रोल अदा कर सकते हैं। केसीसी लोन केसेस जो है वो पेंडिंग है, उन्हें गारंटर जितने भी कोई भी ऐसा क्योंकि मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया, कोई 1 सवा महीना मुझे ज्वाइन किया हुआ। मैंने एक्सपीडाइट किया, मैंने जितना कोशिश किया इसको डिस्पोजल ये लाने की। मैं बैठा हुआ ही नहीं रहता हूँ जब तक मैं शाम को कोई ना कोई इनका स्टेटस अपडेट ना लूं। बहुत सारे लोग हमारे पास आए हैं जिन्होंने एनिमल हस्बेंड्री ने उनको केस सैंक्शन किया है और उन्हें 1 या 2 गारंटर मांगे जाते हैं गाय लोन के लिए। देखिए, अगर ऐसे ये आइसोलेटेड केसेस में, क्योंकि जनरली मैं ऐसे कमेंट कर पाऊंगा कि अगर ऐसा कोई केस आ जाता है मुझे, जहां पर आपको लगता है कि किसी जगह कोई ज्यादती हो रही है, मेरे पास आ जाए, मेरा ऑफिस है, मेरे पास आ जाए, मैं उन जो भी कंप्लेंट्स का उनका अदालत करूंगा। पास आ जाइए, ऐसा अगर कोई केस है, मैं उसको अच्छे तरीके से एग्जामिन करूंगा, देख लूंगा। ये ऐसी बात नहीं है, मैं एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हूँ, अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया जाएगा। शुक्रिया। मैं भारत सरकार में अंडर सेक्रेटरी हूँ। मुझे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से डिपोर्ट किया गया। भारत सरकार का एक कैंपेन चल रहा है, 3 महीने लंबा ये कैंपेन है और इस कैंपेन को सैचुरेशन कैंपेन नाम दिया गया है, जो भारत सरकार की विभिन्न फाइनेंशियल इंक्लूजन से स्कीम, जो PMJDY, PMJJBY, PMSBY, APY और इसके साथ साथ कुछ हमारे KYC के जो अकाउंट डोरमेंट पड़े हैं उनके लिए है। कुछ हमारे जो नॉमिनेशंस हैं, कहीं नहीं होता, लोगों को परेशानी होती है, किसी की डेथ हो गई, डेबिट उसमें जो क्रेडिट नहीं हो पाता, पड़ा रहता है पैसा, उसके लिए है। बेनिफिट्स जो होते हैं वो डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं, उसके वेरिफिकेशन के लिए है। तो बहुत सारा काम इसमें किया जा रहा है, लोगों की बेहतरी के लिए किया जा रहा है। और हमारी स्कीम से जो गरीब से गरीब आदमी है, देश के कोने कोने में कहीं भी रिमोट एरिया में रहता है, उसको इसका बेनिफिट मिले। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना है कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हम प्राप्त करें। तो ऐसे ही हम हर एक शख्स को उससे जोड़ के ही टारगेट ले सकते हैं। और आई थिंक मैंने यहाँ जो विजिट किया, एक डिस्ट्रिक्ट पुलवामा और दूसरा डिस्ट्रिक्ट गंदरबल में जो आज यहाँ प्रोग्राम हुआ, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। काफी लार्ज स्केल पे यहाँ लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कैंप में भी काफी अच्छे रिजल्ट थे। यहाँ के अचीवमेंट्स भी मोर देन 100% है, जो कि काफी उत्साहजनक है, काबिले तारीफ है। यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, लीड बैंक है, मैं उनकी बड़ी तारीफ करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि वो आगे भी ऐसी स्कीम्स के लिए जुड़े रहेंगे, पब्लिक के बीच, समाज के बीच, और हमारी भारत सरकार की स्कीम्स का लाभ हर छोटे से छोटे शख्स तक पहुंचाएंगे। दैट्स इट। के तहत बहुत सारी बेनिफिशियरीज हैं, उन्हें फायदा पहुंचाया जा रहा है सरकार की जानिब से। वही जो लोन सैंक्शन किए गए हैं और उन्हें GST जो है उन पे लागू किया जा रहा है, जिससे बेनिफिशियरी सफल हो रहे हैं। इसके बारे में तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार का निर्णय है, पॉलिसी डिसीजन है। अभी हमने रिसेंटली बीमा क्षेत्र में इसको हटाया है, तो मोस्ट प्रोबेबली द थिंग्स विल बी कंसीडर्ड लेटर ऑन। RBI की गाइडलाइंस की तरफ ध्यान दिया जाए तो जो लंच ब्रेक है उसमें सफर हो रहे हैं लोग, तो उनको प्रोटोकॉल के हिसाब से होना चाहिए, तो कस्टमर सफर नहीं होनी चाहिए। अब तो यहाँ 1 घंटा से ज्यादा लिया जाता है। शिफ्ट की बात आप किसके बैंक के मुतालिक कर रहे हैं? एम्प्लॉइज जो है ना, तो कोई आई थिंक ये निजाम उनका इंटरनल निजाम है, बैंक के लेवल पे काफी चीजें की जाती हैं अरेंज, गाइडलाइंस नहीं है, तो उसमें वो भी देखा जाएगा, रेगुलेट करने की कोशिश की जाएगी। जो भी अगर कमियां हैं, विल ट्राई टू फाइंड आउट एंड रिजॉल्व इट। फाइंड आउट एंड बैंक से भी बात करेंगे, विल ट्राई टू फाइंड आउट, विल रिजॉल्व इट। और जो स्कीमें इनको दी जा रही है ताकि वो अपना यूनिट कायम करे, तो उन्हें गारंटर्स बार बार मांगे जाते हैं, तंग किया जाता है, बहुत सारे दस्तावेज तैयार किए जाते हैं, दस्तखत कराए जाते हैं, जो उनको पता ही नहीं है।
नहीं, इसके बारे में हमारे सख्त निर्देश हैं कि किसी को भी किसी जगह अगर आप किसी पेपर पे साइन करा रहे हैं या कोई आप उनको कन्विंस कर रहे हैं किसी बात को लेके, तो उनसे फिजिकल कंसेंट लेनी जरूरी है, उनको मुतमईन होना जरूरी है। अदरवाइज अगर उनको कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, वो सीधे सवाल कर सकते हैं उनके सीनियर ऑफिसर से या और किसी फोरम पे जाके वो अपील कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बिना मेरी कंसेंट के ये हुआ है। तो आई थिंक दैट एक्शन विल बी टेकन। लेकिन कंसेंट की जरूरत है, उसमें ऐसे कोई किसी को जबरदस्ती किसी स्कीम में एनरोलमेंट नहीं करा सकता, बट दे ट्राई टू रीच ईच एंड एवरी पीपल, सो देयर मे बी सम इंसिडेंट्स। नहीं सर, फाइलें रिजेक्ट की जाती है, नहीं कहा जाता फाइलें आई थिंक दूसरी बात ये कि आज कुछ बहुत लोग सफर कर रहे हैं वहाँ, कागजात जी, कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ की डर्थ है, एक एक कागज मुकम्मल करने अकाउंट खोलने में कई हफ्ते लग रहे हैं। इसमें आई थिंक जो जरूरी हमारी उसमें जो दस्तावेज होते हैं और जो फॉर्मेलिटीज होती हैं उसकी रिक्वायरमेंट होती है और उसको पूरा करना सबके लिए जरूरी होता है। उसका चेकलिस्ट होती है, बैंक उस पर काम करता है, अगर नहीं है तो उसको पूरा करने की कोशिश की जाती है, जल्दी से जल्दी कोशिश की जाती है। और आई थिंक इसमें कुछ टाइमलाइन भी होती है कि इतने दिनों में आपको डिसबर्स करना है, दे देना है, उसको सफर नहीं करना, बैंक को खुद अप्रोच करना है, किसी को बुलाना नहीं है बार बार कि वो बैंक के दरवाजे पे आए और रोज जो है आके चला जाए। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, बट विल ट्राई टू फाइंड आउट, जो विल ट्राई टू रिजॉल्व। हमने लाया है तो कब तक कार्रवाई की जाएगी इस पर? मैं बैंक से इसमें बात करूंगा, आई थिंक जो लीड बैंक हैं उनको अपनी बात पूरी पहुंचाऊंगा, इंशाल्लाह जल्दी ही इसमें काम होगा। बैंक वाले कोशिश है, मैंने इसीलिए विजिट भी किया है, मैं सेंसिटाइज करने की कोशिश करूंगा सारे बैंक्स को और डिपार्टमेंट्स को। मैंने एक मीटिंग भी रखी है, आई विल ट्राई टू कन्वे दैट मैसेज वेरी क्लियरली। थैंक यू वेरी मच।